गांधी मागा दावा आवाज दो, भोई समाज पंच कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ, पूर्व सचिव रहा हूँ। आज का जो हमारा मोर्चा है, यह मोर्चा भोई समाज व उसके अंतर्गत जो तत्सम जातियाँ आती है उसका यह मोर्चा है। हमारा जो ये मोर्चा है ये सरकार का विरोध करने के लिए नहीं है। भोई समाज के लिए सरकार कुछ सार्थक निर्णय ले रही है, वो हमारा समाज जानता है, लेकिन सरकार ने अभी तक जो भी भोई समाज के लिए निर्णय लिए हैं वो हमारे आकलन के हिसाब से अपर्याप्त है। इसलिए सरकार ने हमारी जो मांगे, जिसके लिए हम लगभग 30-35 साल से लड़त दे रहे हैं, वो मानना चाहिए। इस बात को लेकर के आज यहाँ पर यह हमारा मोर्चा आया है। उसमें विशेष करके यहाँ पर जो मेट्रो का काम चालू था उसमें 21,000 स्क्वायर फीट जगह जो है वो हमारे से छीन ली गई, जबकि वो जगह विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ की जगह थी, जो कि पूर्व सांसद रामटेक से जो थे स्वर्गीय बर्वे जी, जतिराम जी बर्वे, उनके द्वारा वो जगह जो है वो गवर्नमेंट से खरीदी हुई थी। अभी भी उस जगह पर विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ का नाम दर्ज है। वो जगह तत्काल सरकार ने वापस करना चाहिए। उसी प्रकार हमारे समाज को वैलिडिटी के लिए बहुत तकलीफ जाती है, जिसमें 1961 के पहले का जो है पुरावा मांगा जाता है। हमारा समाज पहले एमपी में आता था और अति पिछड़ा समाज था। 1950 के पहले हमारे समाज को जो है वो महाराष्ट्र में सम्मिलित किया गया। जो गरीब समाज रहने के कारण से लोग जो है वो अपने घर बनाकर रहते थे, जिस पर उनकी मालिकियत नहीं लिखी गई थी, जिसके कारण से मालिकियत का पुरावा उनके पास नहीं रहने के कारण से वे सारे अपना वैलिडिटी का सर्टिफिकेट बनाते वक्त प्रूफ नहीं कर सकते। हमारी मांग है कि वो जो वैलिडिटी के लिए पुरावा 1961 के पहले का मांगा जाता है उसको रद्द किया जाए या तहसील किया जाए, उसमें किसी प्रकार की अड़चन ना आए। उसी प्रकार हमारा समाज अति पिछड़ा होने के कारण से जो विद्यार्थी बाहर गांव दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए विद्यार्थी गृह की जो व्यवस्था है वो नहीं होने के कारण से उनको वो पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं रहने के कारण से या तो उनको रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ता है या और कहीं उसका विकल्प लेकर के सोना पड़ता है। उनका जो है विद्यार्थी गृह जो है प्रत्येक शहर में समाज का बनना चाहिए, यह हमारी मांग है। भोई समाज व तत्सम समाज जो है हमारा, यह NTB के अंतर्गत आता है। पहले केवल NT करके एक जात थी जिसको 10% आरक्षण था। इसकी आ बा काडा ऐसी 4 कैटेगरी कर देने के कारण से NT ब की कैटेगरी में हम लोगों को डाल दिया गया, जिसमें केवल 2.5% आरक्षण है। कई मरतबा तो ऐसा होता है कि जगह निकलती है तो उसमें NTB के लिए एक सिंगल वैकेंसी भी नहीं रहती है, या सरकार के द्वारा हमारे समाज के से जो अन्याय किया गया है उसको पूर्ववत या तो वो 10% जो है उसमें आबक को ख़त्म कर उसको लागू रखे, या फिर NTB के लिए जो 2.5% आरक्षण है उसको बढ़ाकर 10% करे। ऐसी हम कई साल से सरकार से मांग कर रहे हैं, वो सरकार हमारी मांग पूर्ण नहीं कर रही है। अगर हमारा कहना है कि सरकार अगर उसमें भी सक्षम नहीं है तो हम 1950 के पहले
हम एससी कैटेगरी में आते थे, वो हमारी एससी कैटेगरी का जो दर्जा है वो हमको जो है वापस दे दिया जाए। इसमें सरकार हम पर कोई एहसान करेगी ऐसी कोई बात नहीं है। जो दर्जा छीन लिया गया है कम से कम वो हमको जो है वापस कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। भटकिया जमाती के लिए घरकुल की अनेकों योजनाएं सरकार की निकली है, उसमें हमारे हजारों लोगों ने अप्लाई करे हैं, भंडारा क्षेत्र के, गोंदिया के, वर्धा के, नागपुर के, लेकिन केवल 1, 2, 3 लोगों को ही उसका जो है लाभ मिल चुका है। जबकि हमारी जो जनसंख्या है विदर्भ के 10 जिलों में 20 से 30 लाख के करीब में जनसंख्या है। एक कई मरतबे जो है सरकारी आंकड़े में भी प्रकाशित हुआ है और जो लेख आए है उसमें भी ये प्रकाशित हो चुका है। तो हमारी ये जो वाजिब मांगे हैं सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार कर हमारी जो न्याय मांग है उसको पूर्ण करना चाहिए। उस बात को लेकर के हमारा आज जो ये मोर्चा है यहाँ पर आया है। यह जो मोर्चा है, मैं फिर पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार का विरोध करने के लिए नहीं आया है। सरकार हमारे लिए कुछ सार्थक निर्णय ले रही है, लेकिन सरकार ने जो भी निर्णय लिए वो अपर्याप्त है। सरकार हमारी जो मैंने मांगे यहाँ पर बोली है उस पर तत्काल निर्णय ले, ऐसी मेरी सरकार से मांग है।